संवरिया भोले बाबा जोगिया अच्छा तो भैया हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी आप सबके बीच में एगो नया बिरहा भेजे जाती और आशा करते कि ये बिरहा आप सबके बीच में जाई और आप लोग सुनिहन और ये बिरहा के अपन आशीर्वाद प्यार दुलार देहन जैसे हमारे तमाम बिरहा के आप लोग हमेशा दिलन। बिरहा में चालन भूमिका में भाव लिखल गल मास्टर साहब। में हरी रोज मरद के मारे और झाड़ू लाते से उतारे तो झारे दोपहरिया में लई ककई से बार बिरहा का शीर्षक हो मेहरा मरद। आजकल का मेहरारू ऐसे फुहर हो गई है, कब वो बाहर जा रहे लगी है झाड़ू के, कब लाते से मारे लगी है। और झाड़ू तो झाड़ू है जेके पति देवता लोग कहे लेन ओनहु के लाते से सेवा करत हुअन भैया। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर साहब। सुंदर लेखक हमारे बड़े भाई कवि प्रदीप यादव बस्ती जी के द्वारा ये बिरहा का लेखन ही भइल बा। कव्वाली में लिखल गल तू कहे सब कुछ हमें, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। दिलवर ने दिया है, अरे कुरान मदी, अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। अल्लाह ये तो कव्वाली का टुकड़ा रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल हर रंग को, अरे हर रंग को दिखाती है बाबूजी जवानी। क्या बात है बा? तो हर रंग को दिखाती है बाबू ये जवानी, अरे बाबूजी जवानी हो बाबू ये जवानी। अरे सब कुछ डूबा, अरे सब कुछ डूबा ले जाती है अंगूर का पानी। ये है हवा। ए भैया तो कव्वाली के भाव रहे लेकिन बिरहा में नजम के लाइन लग गए। यही से हमारे बिरहा की शुरुआत भइल कैसे। लगाओ ध्यान सभी बात मजेदार बड़ी, परस्पर आलसी बिजोड़ रहा
कैसी लड़ी। जिला सुल्तानपुर में गांव कठुआ नामी है। गजभूपाल राधा की मिली कहानी है। 35 की रही शाम की बेला। दोनों परानी में जम करके भवा झामेला। जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश कठुआ गांव का रहे वाला गबजू पाल। गबजू पाल को मेहरारू यानी कि पत्नी राधा देवी बड़ा जिंदगी अच्छे से बीतत बा। बड़ी सुंदर मेहरारू है राधा। जीवन का बसर हो रहल बा। धीरे धीरे जीवन बीतत बा। अब कुछ दिन बीतल जब तो दोनों पति पत्नी में रोज कोनो न कोनो बात के लेके झगड़ा होखल करे। सुबह शाम लड़ाई होखल करे। और जब लड़ाई होखे भैया तो बिरहा में तर्ज लग गए जी। क्या बात है वाह। ओहो ए भैया इलाहाबाद प्रयागराज के नामी गवैया जेकर कौनो जोड़ ना रहल दादा राम कैलाश यादव जी। ये गितिया के बड़ा मठार के एकदम सुघरा के गाँव है। जनाए ऐसन के मुँह में एकदम ऐसन रसगुल्ला डाल देला ढील देला धीरे से सड़क के पेटे में चल गल। गावल करे कैसा आज बड़ेली बोले कागा हो जना राजा जी यही है। तो दादा वाली लाइन रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। तो एक सिंगार दुल्हनिया हो बैठी मुहवा बनाई। एक लाइन और मानल कौनो बचनिया हो बैठी मुहवा फूल लाई। एक दिन राधा मुंह फुला के बैठलिया कि उसे बोलत डोलत ना है भैल का सीधा मराद हाथवा सुहरावे। काहे सानू समझ नहीं पावे। नुकुरा भैला जैसा मुंह फुला के बैठल या राधा और सीधा साधा आदमी बेचारा गबजू पाल सोहरावता हाथ पकड़ के का हो का भइल का ऋषिया न बोला कुछ बोला लेकिन कुछ बोलत डोलत ना है राधा भइल का निकरो भैला जस नगिरिया हो बैठ मुहवा बनाई।
नागिन जैसे फन काट के मुंह फुला के बैठल हो, कुछ बोला कुछ डोला का भइल, कुछ बताइबू तब न पता चली फरी आई। लेकिन राधा कुछ बोलत डोलत ना है, भइल का बिरहा में तर्ज बदल गल। तो आज भी आई तो पश्चिमांचल वाली रहे, लेकिन अब पूर्वांचल वाली आ गल। जिये तो स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गावल कर रहे हैं। कैसे गावे रामदेव गुरु जी? अरे तो झुलनिया के गुंजवा, अरे झुलनिया के गुंजवा टूटल ये राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। क्या बात है, गड़िया छूटल। इतना तर्ज रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। अरे ऐसन राधा कहती है गबजू पाल से अपने पति से, अरे ऐसन मरदवा ये माई अब करे न कुछ नाम बाझन धराई। हे भगवान, हे विधाता, कैसने मरद से हमार ब्याह करा देला। रतिया में इतने दिन ब्याह होके आयल ही, इन छुएला न डोलेला न कुछ करेला, ये लगता हमें दुनिया में बाझिन का नाम दे दे। राधा सोचतिया और ताना मारतिया गबजू पाल के। भइल का कि चढ़ली जवानी के दिए ना बुझाइल, जवानी बेकार है, एकरे कलमिया के स्याही ओराइल। तो हमारा करम लागे गोबर घोराई, हमारा करम लागे गोबर घोराई, करे न कुछ नम बाधिन कहाई। राधा कहती है, सोचती है कि का बताई, ऐसन मर्द मिल गल न कबहू छुएला न डोलेला न कुछ करेला, लगता हमार जवानी बेकार हो जाई। केवल बस यह करेला, कबहू कुछ कैले से ना आज लगता हम बजने रह जाए, कबहू संतान सुख हमें ना मिल पाई। लगता है करे कलम का सही ना खत्म हो गल है। राधा ताना मारतिया, लेकिन भैल का बिरहा में टेरी में भाव लिखलन कवि जी। बाबा कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? मुरझाइल बिल पानी के कलिका, अरे मुरझाइल बिल पानी के हो, मुरझाइल बिन पानी के कलिका, तो यौवन प्रीत न पवलत जड़ के दीमक खाइल। यौवन प्रीत न पवलत जड़ के दीमक खाइल, मुरझाइल बिन पानी के कलिका। राधा को मनोमय झुरा गल। पेड़े के अगर
पानी ना मिली, नीचे से दीमक लग जाए तो कई दिन पेड़ खटखरी खत्म हो जाई। वही कवि जी दर्शौलन हा कि मुरझाइल बिन पानी के कलिका, बिना पानी के पेड़ सुखाइल चाहत हो। बिरहा में तर्ज बदल गल मास्टर साहब। या जाताड़ा परदेस बलमुआ घर में हमके छोड़ के, जियो है हवा। जाताड़ा परदेस बलमुआ घर में हमके छोड़ के, तनी जाए से पहले खाला उठ लाली से रोटी भोर के। बहुत जतरा हम सुनली, पहले के माई बहन रहे जुम्बा ते ए बाबू दही और चीनी या गुड़ खिया के और एकरे बाद विदा करे जतरा बनावे। लेकिन सिपाही भी आज नई फैशन में नया चीज, तो ढलाली से रोटी बोर के खा के जइबा तो जतरा बन जइबा। रे जमाना इस जमाना कहाँ से कहाँ पहुँचतिया सुबाद बिया, आगे का होई भगवान मालिक हुवन। ये तो दर्द रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। हे भगवान का ऐसे बीती बतलाई करतार हो, वाह भैया ये है। हे भगवान का ऐसे बीती बतलाई करतार हो, का बंजर रही जमीनिया या होई पैदावार हो। राधा सोचत है कि का बताई, खेत बंजरे रह जाई तो कभो खेती भी होई, हरियाली आई है में लगत या भैया कि बारिश ना हो कैसे होई बतावल गल। मुस्कैले त्रिपुरारी हो, सब कर्मा के बलिहारी हो, आई समैया सब मिल जाई, सब होई भरमार हो। जियो भैया क्या बात है, आई समैया सब मिल जाई, सब होई भरमार हो। का पंजर रही जमीनिया होई पैदावार हो। गबजू पाल कहलन के घबरा मत, समय का इंतजार करा, जब मालिक चाहिए तो खेती में हरियाली होई। मन के तनी शांत बना के रखा, मन में कोतूहल मत करा, जरूर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होई। भाईल का बाबू बिरहा में तर्ज बदल गल। वह तरज कलाइल हो, कोनो मेहरारू कुमर से धू जब परदेश कमाए बदे तैयार भइल। बिल्कुल भैया, करियई मिल के लिए जब तैयार भइल तो मेहरुआ भगवान से मनावतिया
रेलिया पैरन रेलिया पैरन पिया को लिए जाए रे रेलिया पैरन। वाह भैया क्या बात है वाह। ये तो तर्ज रहे भैया, लेकिन भाव में बड़ी सुंदर बात लिखल गल। राधा सोचलस के अब इनके गबजू के साथ जीवन ना बीती, इनके इनसे कुछ सफरबे ना करी। कैलस का राधा लड़ गई राधा लड़ गई राधा का कातिल नयनावा लड़ गई राधा। जब पेट ना भरल भुखाइल आदमी का करी भैया, पैर डगमगा गई भैल का। रहल परोसा में कुंवरा कन्हैया पच्चीस बरस किया सकल सुघरैया। होवे लागल शिकाय मर्दनवा होवे लागल। जियो जियो ए बाबू, वही पड़ोस का रहे वाला कुंवर कन्हैया नाम के आदमी से राधा का नैनाचार हो गई। अब गबजू पाल के चोरी छिपे ये अपन आनंद लेवे लगलन कुंवर कन्हैया और राधा मिलके। अपन जिंदगी कटतिया धीरे 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 भैल का बाबू पपड़ में भाव लिखल गल। एक दिन कैले दोनों नया पलनवा घरवा अंदर हो। एक दिन कैले दोनों नया पलनवा घरवा अंदर हो। और गबजू के निपटावा मारी के जनवा घरवा अंदर हो। ए बाबू, राधा प्लान बनाती है अपने पति गबजू पाल को जान से मरवाने के लिए। अपने प्रेमी कुंवर कन्हैया से बात करती है कि इनको जो है हमारे पति गबजू पाल को जो है जान से मार करके रास्ते का कांटा यही है, इनको निकाल दो। इसके बाद हम दोनों रहेंगे, अपना जिंदगी बसर करेंगे, जिंदगी भर मजा लूटेंगे। कैलन का बाबू कि रिमझिम बारिश हवा साथ में बिजली चमके भारी हो। और 1 बजे की मध्यरात लिहले हाथ कटारी हो। ते राधा दबलज पति के तब गर्दनवा घरवा अंदर हो। अरे राधा दबलज पति के तब गर्दनवा घरवा अंदर हो। और तड़प तड़प के निकले आज परनवा घरवा अंदर हो। कुंवर कन्हैया राधा का प्रेमी और राधा दोनों मिलकर के अर्धरात्रि में रात्रि 1 बजे पानी खूब बरस रहा है, बारिश खूब हो रही थी, बिजली चमक रहा था। उसी समय के इस समय शोरगुल नहीं सुनाई देगा गांव के लोगों को। यह सोच करके
करके राधा अपने प्रेमी को बुलाती है, कुंवर कन्हैया को पड़ोस से फोन करके, और वह आता है तो पकड़ लेता है गबजू पाल जी को, राधा के पति को, और राधा अपने साड़ी से अपने पति गबजू पाल का गर्दन में लगा करके वही साड़ी और कस देती है। इतना कसती है जब तक उनका प्राण पर खेरू निकल नहीं जाता है। गबजू पाल को जो है जान से मार देते हैं, और जान से मरला के बाद भैल का बाबू आल्हा के लाइन में लिखल गए। तो जवना रसरिया सात और फेरा में बंधाला बाबू, करे मजबूत पंडित मंत्र के ऊंचा, कैसे काम जोर होता आज रसरिया भैया, वासना के कोरवा भी धोवता लीला, मान मार यादा डाइन खायल घरवा का अपने, भोरवा में राधा रोवे न खड़ा होया पा, झूठे सब गाम देखे जुवरे पे लसियाए बाबू, मिल जुल के कैले गबजू के हो संस्कार, ये बाबू राधा अपने पति गबजू पाल का अपने साड़ी से गर्दन कस करके जान ले लेती है अपने प्रेमी कुंवर कन्हैया के साथ मिलकर के। अब कुंवर कन्हैया वहां से अपने घर भाग जाता है। जब भोर का टाइम होता है, 4 बजता है, तो झूठ है, कहा गया है न त्रिया चरित्रम दैव न जाने, ये त्रिया चरित्र ही मेहरारू से केहू ना जीतल बा। जब वो ऊपर वाला ना जीत पोलन जे बनौलस उनके, तो हम इंसान का बुनियाद है। भोर भइल, राधा लगल फोका फार के रोवे, मचौलस गुहार, हमरे पति के केहू मार दहलस। का भइल? गांव के लोग जुट के अइलन, देखलन, कहे का भइल के खा पी के तो नगदे सुतलन है, लेकिन पता ना सुबेर भइल जब हम उठली है तो गईली जगावे बदे तो उठते ना हुआ, मर गईल हुआ। गांव के लोग देखलन, कहे चला कोनो बात ना है, ले जाए के सब कहे कि अगर दरोगा जी के पता चली, पुलिस के पता चली तो उल्टे सीधा काम हुई, अभी काम बढ़ जाए, घर में अकेले है औरत है, कैसे हुई। गांव के लोग तोप तपा के ओके ले जाए के अपन अंतिम संस्कार गबजू पाल जी के कई देहलन है। सब ढक गईल। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो भैल का बाबू खड़ी के लाइन में लिखल गल। सुभाष भैया बतावल गल कि बेस्या मेहरारू जेके वासना का भूत सवार हो गल तो आपन मान मर्यादा, घर का इज्जत मर्याद सब भुला जाले, चाहे मर्द हो चाहे मेहरारू। वही काम ही राधा के अंदर एकदम बेस्या बन गलो। भैल का तीसरे के संगवा फरार भैली, एक पति गबजू पाल, दूसर कुंवर कन्हैया प्रेमी, अब तीसरा के संगे देखा फरार होतिया। तो तीसरे के संगवा फरार भैली, तो
अरे तीसरा सोहर मोहन यादव तब भइल, एक साल राजा खूब मजवा उड़ैल। अरे मोहन के सहारे राधा कोठा गईली, तो राधा अपने कुर्मवा के फल पैली। तीसरा प्रेमी मोहन यादव भइलन। मोहन यादव से प्रेम भइल, उनके संगे घर द्वार छोड़ के भाग गईल। उनके संगे रहल साल 2 साल 4 साल, खूब आनंद लेहलन दोनों जन, मोहन यादव और राधा। और एकरे बाद मोहन यादव चालाक के आदमी ले जाकर के लखनऊ में कोठा पर बेच देलन। जैसन वो कर्म कैलिन राधा वैसे फल मिलल उनके, और वैसे ही जैसन कर्म रहल वैसे ही जगह पर वो पहुंचा देलन मोहन यादव उनके। भइल का कि सौदा 1 लाख में बिकाई गईली राधा, और चिखत चिखत में भइल स्वाद ज्यादा। एड्स का बीमारी से स्वराग गईली, तो राधा अपन करमवा का फल पैली। यो बात बहादुर, क्या बात है वाह। लखनऊ कोठा पर ले जाकर के मोहन यादव 1 लाख रुपया में सौदा कैलन राधा के, और वही बेच करके वो निकल गईलन। पता चलल कि कुछ दिन के बाद वो राधा के केवल चीखे में, स्वाद चखे में आदमी बदली करे में ओकर जुम्बा एड्स का बीमारी हो गल और मर गल। और जब मर गल तो खेला खत्म हो गल। यहीं से हमारे बिरहा का समाप्ति भी हो गल। आखिरी लाइन में लिखल गल, गुरु बिहारी गुरपतु की पावन अमर कहानी, और सुखनंदन काशी पुलु कहे बंद करो मन मानी। मुरझाइल बिन पानी के कलिका, मुरझाइल बिन पानी के कलिका, जितेंद्र कवि प्रदीप का रक्षक भोले दानी, मुरझाइल बिन पानी के कलिका।